पाप क्या है और पुण्य क्या है? क्या हमारे सारे कर्म, जितने भी हम कर्म करते हैं, सभी के सभी पापमय हैं या सभी के सभी पुण्य हैं? हम क्या समझते हैं इस बात से? और सबसे बड़ा पुण्य क्या और सबसे बड़ा पाप क्या? तो अगर हम पाप और पुण्य को समझें तो पाप का मतलब जितने भी हम जगत में पंच इंद्रियों के रस में हम लिप्त हैं कर्तापन के द्वारा, तो सब के सब पाप है। चाहे हम हजारों तीर्थ नहा लें, हजारों नदियों में डुबकी लगा लें, आखिरकार हमने कुछ पाने की इच्छा से तो किया। और जो बाहरी जगत से हम पाना चाहेंगे तो बाहर ही तो जाएंगे, क्योंकि जो जैसा भजेगा वैसा ही तो पाएगा। जो अंतर भजेगा अंतर को पाएगा। अंदर का मतलब जैसे भगवान अगर बाहर है तो अंदर क्यों नहीं हो सकता, अंदर है तो बाहर क्यों नहीं हो सकता। अर्थात सर्व ब्रह्म है, सब जगह है। अब कहीं ये भ्रम ना हो जाए हमें कि भाई हम पुण्य करते हैं तो भगवान की इच्छा है, पाप भी हुआ तो भगवान की इच्छा है। तो अगर हम दोनों ही बातों को मानते हैं तो ठीक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो कर्म किए हैं उसका परिणाम जो होगा वह भी ठीक ही है। कि अगर हमने किसी को सताया, किसी को पीड़ा हुई, और अगर वो पीड़ा में हमने कर्तापन जोड़ा था कि हमने किया और हमने अपने भले की खातिर किया तो कर्ता जुड़ा। अगर सामने वाले की भला की खातिर किया और उसे पीड़ा हुई तो ये पुण्य हुआ। और अगर निष्काम भाव से किया कि वो तो कर्म ही था, जैसे माँ का कर्म ही है कि बच्चे को नहलाना, डांटना, फटकारना, चाहे जैसा भी हो, रुलाकर चाहे हंसाकर, तो ये तो कर्तव्य हुआ। और अपने भला की खातिर तो कर नहीं रही, तो ये निष्काम हुआ। लेकिन अगर हम कर्तापन से जो भी कर्म करते हैं तो सब के सब पाप है। निश्चित तौर पे हर व्यक्ति देखने का, सूंघने का, चखने का या मान सम्मान का किसी न किसी वजह से जुड़ा है, सिवाय एक के जो अपने को इस कर्तव्य को मानता है। जैसे माँ अपने कर्तव्य मानती है तो निष्काम हुआ, उनका कर्तव्य है। तो सामने वाले के भला की खातिर अगर हमने चाहे जो भी कर्म किया हो, सब के सब पुण्यमय है। और पाप और पुण्य दोनों ही बातें हमें संसार में फंसाने वाली है। पाप करेंगे तो पाप का फल पाप, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। पुण्य करेंगे तो पुण्य, और इन्हीं चक्रों में हम फंसा रहेंगे। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य तो यही होगा कि खुद हमने जब ध्यान किया, खुद हमने अंतरात्मा में उतरने का अभ्यास किया, ध्यान सीखा, ये तो पुण्य है। और उससे भी बड़ा पुण्य भगवान के मार्ग में लोगों को चला ले। अब इसका उल्टा कर देते हैं, सबसे बड़ा पाप क्या होगा? खुद तो हम भगवान के मार्ग में उतर नहीं रहे हैं, हम खुद के लिए कर नहीं रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं इंद्रियों के लिए। और इससे भी बड़ा पाप, महापाप, दो चार लोग भगवान के मार्ग में अगर चल रहा है उसका हस्तक्षेप करना, उनका हम विरोध करना। कई बार आपने देखा होगा कि मैं कह देता हूँ कि गंगा नहाए तो पशु पक्षी सभी ने नहाया, करोड़ों करोड़ों ने नहाया। तो आप इसमें भी सोच सकते हो, पर मेरा उद्देश्य उनको अंदर उतारने की भाव थी। उन्हें ये बताना था कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सामने गलत है तो अच्छा क्या है यह भी तो बताओगे। तो मैंने वो बताया। और मेरा उद्देश्य इतना ही था कि जिस भी व्यक्ति को मैंने ऐसा कहा कि भाई वो तो ठीक नहाया, आपने, आपकी भावना थी, पर अंदर कब उतरे हम, तो मेरा भाव उसके साथ जुड़ा था। तभी तो मैंने उसके दूसरे अर्थ में पहले लाइन पे मैंने बोला, पर दूसरे लाइन पे उसे निर्देश भी तो दिया। तो पाप और पुण्य क्या है आपने समझा, हमने समझा। गीता में भी लिखा है, लोग इन्हीं पाप और पुण्य के चक्र में, देखिए भगवत प्राप्ति वाला ये अध्याय है, 8वां नंबर का अध्याय। ये पढ़ लेता हूँ मैं। सहस्त्र युग पर्यंतम अह यत ब्राह्मणा विदुः रात्रिम युग सहस्त्रनान्तम ते अहम रात्र विदः जना। विदः जना, सारे जन लोग ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक, फिर उसके बाद एक दिन तक, अभी दिन चल रही है, पूरे दिन तक सब इसी पाप पुण्य में चक्र लगाते रहेंगे। और ब्रह्मा जी की एक दिन में
कितने होते हैं? 4,32,000 तो कलयुग का समय है, उसके डबल 8,64,000, और उसके ऊपर त्रेता का 16 लाख। फिर अब और गुना करते जाओ डबल, 4 लाख, 8 लाख, 16 लाख, 32 लाख, और सबको मिला के एक चतुर्युगी। और ऐसे कितने चतुर्युगी हो गए? तो उनके समय को गणना करें तो हम उनके सामने मच्छर से भी अति सूक्ष्म बैक्टीरिया कहलाएंगे। और इन्हीं सूक्ष्म समय में देखने, सूंघने, चखने में हम पाप और पुण्य में उलझे रहते हैं। हमें ये पता ही नहीं चलता कि पाप है कि पुण्य है। कर्म के आधार पे ही सब फल मिलता है, पर कर्म में भी सिद्धांत है। कौन सा कर्म अच्छा है? सामने वाले को खुशी देना अच्छा है, पर क्या सामने वाले को शराब पिला के खुशी दे दिए तो क्या अच्छा है? सामने वाले को जुआ खेलना सिखा दिया, उससे खुशी मिली तो क्या अच्छा है? तो अच्छे और बुरे के चक्र में हम फंसे रह जाते हैं। कर्म का सिद्धांत बहुत ही सूक्ष्म है, उसमें विवेक भी चाहिए। तो सबसे बड़ा पुण्य तो मैंने आपको बताया कि अंदर उतरने की कला हमने सीख लिया, ये सबसे बड़ा पुण्य है। 3 मिनट भी ध्यान योग प्रदीपिका, ये बुक का नाम है, ये कहती है सिर्फ 3 मिनट भी अगर हम ध्यान में उतर पाए, मन को शांत कर पाए, तो महापुण्य कमा लिया। हजारों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर। सोचिए, अश्वमेघ यज्ञ जिसमें हजारों हाथी घोड़े दान किए जाते हों, वो भी हजारों, उससे भी ज़्यादा। शास्त्र की बात ही करते हैं तो शास्त्र में ये भी कहा है, अगर हम 144 साल बाद गंगा नहाने गए, अगर ये कहते हैं, तो ऐसे हजारों गंगा नहाने के बराबर हमने आत्म तीर्थ में नहा लिया, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को सम कर लिया, तो बराबर हो गया। ऐसा कहती है योग प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका। अब क्या कहेंगे? तो उस किताब को पढ़ने वाला उसमें पुण्य मानेगा, इसको पढ़ने वाला इसमें। पर वास्तव में ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं। ध्यान नहीं लगा इसलिए शांति नहीं मिली, पर नहा के हमने वो देख लिया, वो तो बड़ा आसान काम है। गंगा जी में गए, डुबकी लगा का है, ध्यान नहीं लगा इसलिए ये बात हमें जमी नहीं, पर सच यही है। तो सबसे बड़ा पाप भगवान के मार्ग में चलने वालों को उससे विमुख कर देना, सबसे बड़ा पुण्य लोगों को इस मार्ग में सहयोग कर देना। खुद तो करे और लोगों को भी सहयोग करे, बाकी सारे कार्य निरर्थक है। अगर हमने करोड़ों रुपये भी कमा लिया तो सिर्फ देखने, सूंघने, चखने में ही काम आएगा।